अस्सलाम वालेकुम। 26 फरवरी की कॉल लेकर आपके साथ खालिद सैफुद्दीन। आज का मेरा मैसेज ये है कि जिन लोगों ने मार्केट से निकलना सीख लिया वो इन मार्केट में विनर्स हो सकते हैं, जीत सकते हैं, क्योंकि एंट्री तो कोई भी ले सकता है, एग्ज़िट लेना। और मैं ये अच्छी तरह समझता हूँ इस बात को, क्योंकि एक दौर में मैं भी ट्रेडिंग करता रहा हूँ कि आसान काम नहीं है, क्योंकि ख़रीदा हुआ माल लॉस हो तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता बेचने को, अगर प्रॉफिट में हो तो ये गुमान होता है कि और प्रॉफिट होगा, तो बेचते हुए जो है ना बहुत मुश्किल होती है। मगर बहरहाल अगर हम बेचना सीख लें और उसका एक टूल इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो उस सूरत में भी हम बेचने अगर ख़ुद से फ़ैसला नहीं कर पाते तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बड़ा मददगार टूल है। अच्छा जनाब, आप आ जाते हैं मिड डे कॉल आज क्या दी गई। बस उसका चार्ट दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, समझ लीजिए कि 1,15,175 150 की उम्मीद दिलाई थी कि इसके ऊपर रही तो मार्केट ठीक है, वरना मार्केट में मसला है। ये भी बताया गया कि मार्केट जो है, जो कल की क्लोजिंग थी वो बड़ी अहम होगी। खैर बहरहाल आ जाते हैं रैप अप स्लाइड पे। ये रैप अप स्लाइड आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मार्केट जो है आगाज़ के साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आगाज़ था आज मार्केट का, और जो टारगेट था 1,15,150 175 का, वो तो आगाज़ बल्कि उसके ऊपर मार्केट खुली और मार्केट ने हाई बनाया 1,15,590 का। अमेजिंग। और बस, और अगर आप मार्केट का हाई देखें तो 1,15,889.60 है और 590 हमारा एक लेवल था। कल अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, सुनी हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने लेवल बाय लेवल आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी और मार्केट वहाँ से वापस आ गई। वो मोमेंटम नहीं बन सका, और प्री ओपन की हाइप तो वैसे भी काबिल भरोसा नहीं होती, उसको थोड़ी देर देखना पड़ता है। और अगर आप मार्केट को 10 बजे के बाद देखें तो मार्केट नीचे आ चुकी थी अपने हाई से। तो बहरहाल उसने फिर हमारे लिए उम्मीद की किरण वही 1,15,150 175 था, जैसा कि मिड डे कॉल में बताया गया था। और फिर प्रॉफिट टेकिंग में हमने कंसिस्टेंसी देखी और बियर्स को डोमिनेट करते देखा, और मार्केट जो है आराम आराम से नीचे आती रही, एक के बाद दीगरे सपोर्ट लेवल भी उसने तोड़े, और उसके बाद मार्केट ने लो बनाया आपके सामने 1,14,178 का, जो कि क़रीब था 1,14,75-32 के। अगर आपको याद हो तो कल जो आज के लिए जो कॉल दी गई थी कल रात को, उसमें 1,14,409 372 की अहमियत पर बात की गई थी। तो वो ये लेवल था जिसके नीचे मार्केट प्रेशर भी ले सकती थी, और उसके नीचे बहुत थोड़ा सा गई है, एक बड़ा कम वक्त के लिए, वो एक शार्प लो है, फिर मार्केट उसके ऊपर आ गई। तो बहरहाल ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो गिरावट तो थी, एग्जॉशन पूरा दिन थी, ठीक है। मार्केट 198 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हो गई। अच्छी बात जो मार्केट में नज़र आई वो 35% वॉल्यूम्स में इजाफा, और ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम था बहुत दिन के बाद मेजर स्टॉक्स में नज़र आया सारा। ये जो पेनी स्टॉक जिनको मैं ब्रोकर्स बेबी कहता हूँ, उन स्टॉक्स में मेजर वॉल्यूम नहीं था। ये बहुत अच्छी बात थी कि पब्लिक एटलीस्ट, बेशक उनमें कुछ स्टॉक नीचे आए, कुछ स्टॉक ऊपर गए, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाक इलेक्ट्रॉन अगर 1 रुपया नीचे बंद हुआ है तो कौन सी बड़ी बात है। उसका टारगेट जो है 21 तारीख की कॉल पढ़ लें, उसका टारगेट ही 42 रुपये सम पैसे था, मेरे ख्याल में 42 था, क्या था वो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। बहरहाल 21 तारीख की कॉल के हिसाब से वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट जो था उससे भी 1-1.5 रुपया ऊपर चला गया। तो वो हमें और क्या चाहिए। तो मेरे ख्याल में थिंग्स वर फाइन, कोई ऐसी बात नहीं थी। अब चलते हैं जनाब पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, यानी कि तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। देखिए जनाब, आज की एक जो हाई से लेके क्लोजिंग तक की जो राइड है वो 1362 पॉइंट पर मुहित है। तो 1362 पॉइंट की मार्केट ने करेक्शन ली है आज। बुल्स अभी ख़त्म नहीं हुए, मार्केट अभी पॉजिटिव टेरिटरी में नज़र आती है, बुल्स की एग्जिस्टेंस मौजूद है। हाँ, मार्केट की जो गिरावट है वो बड़ी कंसिस्टेंट थी, जो कि परेशान कुन हो सकती है, मगर मार्केट ने जो आज गेन किया था मेजरली तो उसी को लूज़ किया है।
मार्केट ने पिछले पॉइंट्स को लूज नहीं किया। ये एक मार्केट को मुस्बत अंदाज में देखने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा जनाब, मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि अब आने वाले दिन में बुल्स लाजमी तौर पे 1,14,631 585 को होल्ड करें। तो हम उम्मीद रखेंगे कि ये जो कंसिस्टेंसी एग्जॉस्शन में थी वो कल हमें नज़र नहीं आएगी, मगर इसमें प्री ओपनिंग की मेरे पास कोई अहमियत नहीं है। प्री ओपनिंग मार्केट की आज की शक्ल देख के हो सकता है लोग धड़ाधड़ माल डालना शुरू कर दें, तो प्री ओपन में अगर कोई लो बनाता है तो मेरे लिए अहम नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्रिसाइज लेवल टेबल जो है इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लें। ये मैंने उसको येलो फॉन्ट नहीं किया है 1,15,175 150 को। दैट लेवल इज स्टिल अ स्ट्रॉन्गर लेवल और वही हमारा टारगेट भी होगा कल के लिए पहला, ये बात समझने की है। मगर मैं उसको येलो फॉन्ट करना भूल गया हूँ, अब दोबारा से मुझे काम करना पड़ेगा, तो आप लोग इसको समझ लीजिए। अच्छा, वाइल द मार्केट की जो रेजिलियंस हमने आज देखी, तो मैं समझता हूँ कि ये 1,14,585 631 जो है ये एक पिवटल पॉइंट का काम कर सकता है और इसी के नीचे ट्रेड करके बियर्स को दावत दे सकते हैं, या एग्जॉस्शन छोटी मोटी कि वीकनेस की साइन आ जाए, वॉल्यूम्स कम होना शुरू हो जाएं, तो आई विल कॉल इट अ क्रिटिकल लेवल, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर्स की बात कर लें तो 1,14,585 के ऊपर ट्रेड करके 1,15,175 को टारगेट करेगी। फिर उसके बाद अगला लेवल जो टारगेट हो सकता है वो 1,15,526 से 590 हो सकता है, ठीक है ना। और हर इस लेवल यानी कि जो टारगेट लेवल है, इवन 631 वाला भी, ठीक है, ये जो 1,14,631 का लेवल है इसके ऊपर सस्टेन की तो थोड़ा पावर में इजाफा होगा बुल्स की। 150 175 के ऊपर ट्रेड करेगी, मजीद इजाफा होगा। तो अपॉन ब्रेकिंग ईच लेवल मार्केट ऑलवेज गेन मोमेंटम, चाहे नीचे जा रही हो ऊपर जा रही हो, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस को तोड़ के गेन करती है मोमेंटम, नीचे जा रही हो तो सपोर्ट को तोड़ के बियर्स मोमेंटम गेन करते हैं। तो इसी तरह जो 1,14,585 है वो एग्जॉस्ट कर सकता है, जो कि एक लिमिटेड एग्जॉस्शन हो सकती है। वहाँ सस्टेनेबिलिटी की है कि वहाँ रुक कितना रही है, कितना प्रेशर है, ये सब देखना होगा। और फिर अगर 1,14,356 के नीचे मार्केट ट्रेड होनी शुरू हो जाए तो बी ऑन बैक फुट, ठीक है जी। और उससे फिर प्रेशर बढ़ना शुरू होगा हर सपोर्ट तोड़ने के बाद। और मैंने यहाँ वही बात की है कि पहले 30 मिनट्स वॉलेटाइल हो सकते हैं, तो वो इतनी अहमियत की बात नहीं है। मगर आपको आज के सेशन में ये रैपअप पे इतना टाइम में लगाता क्यों, ताकि आपको एटलीस्ट कल के लिए तो तैयार कर सकूं। तो अगर आज का रैपअप सेशन देखें, फिर मिड डे कॉल देखें, तो मेरे ख्याल में मार्केट भरपूर निकलने का मौका दे रही है। इसीलिए आज मैंने अपनी ये लाइन यूज़ की है पहली स्लाइड में कि मार्केट से निकलना आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। तो मेजर सपोर्ट जोन जो, अगर मैं इस वक्त में कोई मुझसे पूछे कि यार मार्केट का मेजर सपोर्ट गया है, तो मेरे हिसाब से 1,13,644 से 1,13,314 ये मार्केट का मेजर सपोर्ट हो सकता है, ठीक है जी। तो ये तो थी इम्कानात और हिकमत अमली और मेजर लेवल। अच्छा जनाब, अब सवाल ये है कि हम आपके साथ कौन सा स्टॉक आज शेयर करने वाले हैं। तो जनाब आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बैंक इस्लामी, ठीक है जी। बैंक इस्लामी शेयर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आज जिन स्टॉक्स ने टारगेट्स अचीव किए हैं वो भी आपको दिखा सकूं। बाकी जो स्टॉक PSX के और क्रिप्टो के जो फ्री ग्रुप्स हैं उनके लिंक आपको हमारी टीम से मिल जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। अगर आप को अच्छी लगी है तो अपने दोस्त में, अहबाब में, अपने नेटवर्क में इसको शेयर कीजिए। इथेरियम, BTC, नैस्डैक, S&P, डॉ जोन्स, क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, पाउंड USD, यूरो USD, ये तमाम कॉलें हम रोज़ाना की बुनियाद पे देते हैं, न सिर्फ फाइल की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में, बल्कि न्यूयॉर्क ओपनिंग से पहले हम एक मिड डे अपडेट भी देते हैं जो अभी अभी हमने दी है, जिसमें नैस्डैक ने हमारा टारगेट अचीव किया है 21,262 का। गोल्ड का शॉर्ट ट्रिगर हुआ है, गोल्ड शॉर्ट में चल रहा है। और क्रूड में तो आज एक छोटी सी लॉन्ग बनी थी, तो वो लॉन्ग की कॉल थी और अब शॉर्ट चल रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया।
हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी सक्सेस स्टोरीज या अगर कोई गलती भी हुई है तो शेयर करें। शायद हम आपके लिए कोई स्पेशल वीडियो करें और आपकी उस गलती को दुरुस्त कर सकें। बहुत शुक्रिया।